सबको जय यीशु। यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है आप सभी ईश्वर की कृपा से सकुशल होंगे, सुस्वस्थ होंगे, प्रभु के मार्ग पर उसके आज्ञाओं, उसके शिक्षाओं के अनुसार जीवन जी रहे होंगे। प्रभु जिसने आज का यह दिन हमारे जीवन में दिया और इस समय तक हमें लाभ पहुंचाया है कि हम एक साथ मिलकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा करने वाले हो पाते हैं। तो आइए आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, जो इस आराधना भवन में हैं, जो ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से हमारे संग जुड़े हैं, आइए हम एक मन होकर उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, जो निरंतर हमें अपने जीवन के राह पर लिए चलता है। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरे बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी है बहन अंजना, साथ में है बहन कीर्ति और बहन रश्मि। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे बहन अंजना, आराधना में अगुवाई करेंगे बहन कीर्ति और मैं वचनों को मैं पढ़ूंगा। और आज जो वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से करेंगे और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और आज के दिन में जो प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं, बातें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को हम सभी ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। इस वक्त हम सभी अपने आप को पिता को समर्पित करें, ईश्वर को समर्पित करें, अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें। अपने जीवन में हमने ईश्वर से जो कुछ भी पाया है, जो आशीषें ईश्वर ने हमें दी हैं, उन हर एक आशीषों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हम पिता से कहें कि हे पिता, हे ईश्वर, आज के इस दिन में प्रभु हमसे आप बात करें, हमारे बीच अपनी उपस्थिति को दें कि आज के इस दिन में हम तेरी वाणी को सुन सकें। हे पिता, कि हम तेरे पीछे चलने वाले हो सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, इस वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने फिर से हमें अपनी आत्मा से भरा, अपनी ओर आकर्षित किया कि हम तेरे नाम से आते हैं और आपको पुकारते हैं। हम अपने जीवन की हर एक बातों को आपके समक्ष रखते हैं कि पिता, अब तक के सफ़र में आपने हमारा साथ दिया और हम जानते हैं आप वो परमेश्वर हैं जो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हे पिता, हम इस वक्त अपने उन हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं जिसे आपने बरकत के साथ दिया। प्रभु, आपने उन आशीषों को दिन प्रतिदिन बढ़ाया है। प्रभु, हमें अपने प्रेम में बढ़ाया है, अपने विश्वास में बढ़ाया है कि हम आज अपने आप को उन्नत और आशीषित महसूस करते हैं। हे पिता, आपने हमारे आंसुओं को पोंछा, आपने हमारे गुनाहों को माफ़ किया, आपने हमारी कमियों को दूर किया, आपने अपने सामर्थ्य को दिया प्रभु कि हम तेरे नाम को ले सकें और हे पिता तेरा गुणगान कर सकें। इस वक्त जितने आपके बच्चे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं, भविष्य में जो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे, जो भी इस आराधना प्रार्थना में इस वक्त सम्मिलित हो रहे हैं, प्रभु हम सब आत्मा में एक होकर आपको पुकारते हैं और हर एक के लिए पवित्र आत्मा की कृपा चाहते हैं। हे प्रभु, आप हर एक को एक नई आशीषों से भर रहे हैं प्रभु, एक नए सामर्थ्य को दे रहे हैं पिता कि आज अपने जीवन की अवस्था से आपके हर बच्चे खड़े हो पाएंगे प्रभु, आपका धन्यवाद कर पाएंगे हे पिता, और वे अपने आप को कमज़ोर नहीं बल्कि तेरे नाम से, तेरे सामर्थ्य के द्वारा प्रभु एक नए बल को महसूस करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन में अपनी दास दासी को दिया, हम अपने अगुओं के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने उनके माध्यम से होकर हमें पुकारा, हमें अपने पास लाया प्रभु।
ताकि आप हमारे जीवन को आशीषित करें। हे पिता, इस वक्त जब हम आपकी आराधना करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने हर एक बातों को आपसे कहने वाले हैं प्रभु। हे पिता, हम जानते हैं उन प्रार्थनाओं को आपने सुना है, हमारे जीवन के लिए उसे उत्तर दे दिया है प्रभु। अपनी आशीषों को हमारे जीवन में पूर्ण कर दिया है प्रभु। आज के इस दिन में हम विश्वास के साथ इस वक्त प्रार्थना करने वाले हो सके, आपकी आराधना करने वाले हो सके, और जो भी वचन रूपी बीज आप हमारे हृदय में बोने जा रहे हैं प्रभु, उसे भी आपने 100 गुना फलवंत किया है। हमारे हृदय ने उसे स्वीकारा है, हमारे हृदय ने उसे अपने अंदर ले लिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, पुनः सब कुछ के लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनकर अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंधे रखेंगे और इस समय हम फिर से इस पवित्र आत्मा को आमंत्रित करेंगे। हम फिर से हम अपने गुनाहों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे कि प्रभु, हम बार बार पाप में गिर जाते हैं, हम बार बार क्षण क्षण हम अपराध कर बैठते हैं। और जिस आत्मा को आप हमें देते हैं कि जो आत्मा हमारी मदद करे, हमारी अगुवाई करे, वो आत्मा हमसे दूर चला जाता है, हमारी गुप्त पापों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से। तो आज हम प्रभु से कहें कि प्रभु आज हमें शुद्ध करें, हमें पवित्र करें, हमें अपने सानिध्य मिले, हमें अपने नियंत्रण मिले, और फिर से हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण करे। उस आत्मा को, जो आत्मा हमें उस मार्ग में चलने में मदद करे जिस मार्ग पर चलने के लिए प्रभु ने हम सबको तैयार किया है। आइए हम सब आराधना में आगे बढ़ेंगे। पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तू चला। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पावन आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पावन आत्मा प्रभु। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तो चला। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तो चला। क्या मैं दुआ मांगू, सिखला दे आत्मा प्रभु। वचन को समझो, वेदों को जानो, ज्योति दे आत्मा प्रभु। वचन को समझो, वेदों को जानो, ज्योति दे आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पावन आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पावन आत्मा प्रभु। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तो चला। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तो चला।
चला। चिंता फिक्र छोड़ो, तुझको ही नहीं हारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। चिंता फिक्र छोड़ो, तुझको ही नहीं हारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। भलाई न भूलो, मन में स्तुति करो, सिखला दे आत्मा प्रभु। भलाई न भूलो, मन में स्तुति करो, सिखला दे आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पावन आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पावन आत्मा प्रभु। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राहों में अपनी रात दिन हमको तो चला। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राहों में अपनी रात दिन हमको तो चला। जाना क्या है मुझको कहना, राह दिखा दे आत्मा प्रभु। जहाँ तू न चाहे वहाँ मैं न जाऊँ, रोक मुझे आत्मा प्रभु। जहाँ तू न चाहे वहाँ मैं न जाऊँ, रोक मुझे आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पावन आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, पावन आत्मा प्रभु। मन में मेरी रहने वाली पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तो चला। मन में मेरी रहने वाले पावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तो चला। राहों पे अपनी रात दिन हमको तो चला। राहों पे अपनी रात दिन हमको तो चला। आइए हम फिर से उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना करें जिसने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। वह चाहता है कि हमारे जीवन से उस ईश्वर को, उस पिता को, प्रभु को महिमा मिले, लेकिन कितनी ही बार हम अपने जीवन से उसे महिमा नहीं देते। तो आज उससे हम बल मांगे, शक्ति मांगे, सामर्थ मांगे कि हमारा जीवन उसके अनुरूप हो। हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, बोलना प्रभु को भाए। तो आइए हम इस गीत को गाते हुए प्रभु की स्तुति करें और अपने आप को कहें कि प्रभु मेरे जीवन से आपको महिमा मिले। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनो। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनो। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु। 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 मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु। मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू मेरी ख्वाबों में तू। मेरी सोचों में तू मेरी ख्वाबों में तू। हर सवालों में तू हर जवाबों में तू। हर सवालों में तू हर जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू मेरी ख्वाबों में तू। मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू। हर सवालों में तू हर जवाबों में तू। हर सवालों में तू हर जवाबों में तू। जब भी यीशु को पुकारूं। 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 तेरा रूह मुझ पर आता रहे। जब भी यीशु को पुकारूं। तेरा रूह
मुझ पर आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। धन्यवाद पिता, तेरी महिमा प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना, इस प्रार्थना को हे पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते सुनकर आनंद से अपने ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुने जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है। आज के लिए ठहराया गया वचन है तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 5, 12 और 15 से लेकर 17। वचन ऐसा कहता है, वे भक्ति का स्वांग रचेंगे किंतु इसका वास्तविक स्वरूप अस्वीकार करेंगे। तुम ऐसे लोगों से दूर रहो। वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। यह कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है जो ईसा मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाएं। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए अपने मन और हृदय को तैयार करेंगे। आइए हम सभी मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे महान सर्वशक्तिमान जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, इस घड़ी प्यारे प्रभु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर हम सभी आपकी अधीनता को चाहते हैं, आपके उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को चाहते हैं पिता। तो हम सबों के जीवन में, हमारे हृदयों में पिता आपका आत्मा का पूरा अधिकार हो। हे पिता, आज के दिन में प्यारे प्रभु हम सभी जब आपके निकट आए हैं पिता, आपके जीवित वचनों पर जब मनन करने वाले हैं, हे पिता आपने ये प्रतिज्ञा कर रखा है, बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा होगा। पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा वचन के एक एक मर्म को, एक एक भेद को प्रकट कीजिए और हम सबों के जीवन में आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा हम सभी निरुत्तर किए जाएं और आत्मिक रूप से पिता एक एक के जीवन को तू बढ़ाना। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा तेरे वचन की अगुवाई में चला
और हर वो बंधन पिता तुझसे, तेरे प्रेम से जो अलग करना चाहती है, जो भी पिता परमेश्वर दरारें हैं, इन दरारों को यीशु नाम में भर दे। जो भी ऐसी बातें हैं पिता जो तेरी ओर से नहीं है, यीशु के नाम से के जीवन से बाहर निकले। और हम सबों के पाप और गुनाहों के लिए यीशु नाम में तुझसे क्षमा चाहते हैं। पुनः इस घड़ी हमारे ही तरह जहाँ भी तेरे नाम से तेरे दास और दासियाँ खड़े हैं पिता, हर एक के जीवन को तू आशीषित कर। एक एक के द्वारा आप बातें करने जा रहे हैं। हे पिता, आज हम धन्यवाद करते हुए पुनः इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए जो परमेश्वर का वचन हम सबों को दिया गया है, 2 तिमोथी 3 अध्याय 3 पद संख्याएं 5, 12, 15 से 17। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। आमीन। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ये बातें करते हुए ये बताना चाहते हैं। सर्वप्रथम पौलुस प्रेरित तिमुथियुस को ये पत्र लिखते हैं कि अंतिम समय के जो अधर्म के कार्य होंगे, लोग कैसे भरमाने भटकाने वाले लोग आएंगे, उनको कैसे पहचानना है, वहाँ पर वो जागरूक करते हैं कि क्या क्या जब आप परमेश्वर के काम को करेंगे तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहले से पौलुस प्रेरित तिमुथियुस को इन बातों को समझाते हुए ये कहते हैं, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। आज यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुत ऐसे लोग आएंगे जो दिखावे का भक्ति करते हैं। कई बार मुझे ये याद आ रहा था, हम लोग मसीही परिवार से ज़रूर हैं और पहले जब चर्च जाया करते थे और बहुतों के मुंह से भी मैंने सुना कि हम लोग भक्ति करने के उद्देश्य से जाते थे, गीत गाएंगे, भजन करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। लेकिन परमेश्वर का एक्चुअल में क्या सामर्थ्य है उसको जानते नहीं थे। उसकी यहाँ लिखता है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। पहले हम लोग भी ऐसे ही थे, भक्ति करते थे लेकिन परमेश्वर की जो शक्ति थी उस पर भरोसा नहीं था। और आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो भक्ति ज़रूर करते हैं, संगति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो भी धर्म कर्म के जो कार्य हैं उसमें बढ़ चढ़कर वे आगे बढ़कर उसमें सहयोग करते हैं, हिस्सा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो शक्ति है उसको मानते नहीं हैं। कैसे? क्योंकि आज भी परमेश्वर लाल समुंदर को 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं। आज भी परमेश्वर आपके दुख को आनंद में बदल सकते हैं। आज भी परमेश्वर आपकी जो वर्तमान स्थितियां हैं, इस परिस्थिति को बदलकर आपके जीवन को आश्रित कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोग मानते नहीं है, उसकी शक्ति को मानते नहीं है, भक्ति कर रहे हैं लेकिन वे कहते क्या है पता नहीं होगा या नहीं होगा, वे संदेह कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं
लेकिन परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानते हैं। वे बोलेंगे ये सब करने से क्या होगा, हम इतने दिनों से तो कर रहे हैं, तो तुम्हें भी कर परमेश्वर की संगति करके क्या मिलेगा। उनको भरोसा क्या है। मैंने बताया कि वे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उनको भरोसा किस पे है, अपनी नौकरी पे, अपने धन पे, अपने दौलत पे, अपने बच्चों पे उनको ट्रस्ट है। उनको ये विश्वास है कि नहीं, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो ये सब करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, भक्ति करने से नौकरी मिल जाएगा। वे इसको नहीं मानते हैं। लेकिन जब आप ऐसे लोग सांसारिक रीति से सोचते हैं, ये संसार के लोग जिस तरीके से सोचते हैं और जीवन को जीते हैं, वे चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही जीवन को जिए, संसारिक होकर के सोचे। लेकिन इससे भी ऊपर उठकर आज लोगों के जीवन में जब लोग आते हैं, वे कहते हैं कि 0.1% से मेरा बैक हो गया, 1 नंबर के लिए मैं असफल हुआ, मैं असफल हुई। क्यों? क्योंकि आज लोगों के जीवन में ऐसा वे सोचते हैं कि हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रतिफल अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। लेकिन उस पे प्रभु का अनुग्रह होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के सामर्थ्य को जब आप पहचानेंगे तो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आप थोड़ा ही पढ़े रहेंगे, लेकिन परमेश्वर उस पे आपको क्या करेंगे, आशीष देंगे। परमेश्वर आपको सामर्थ्य को देंगे। जैसे इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में से मूसा की अगुवाई में परमेश्वर ने निकाला, मिस्र देश की गुलामी में से, लेकिन वहाँ वे कुड़कुड़ा रहे थे। मूसा जान रहे थे कि परमेश्वर शक्तिशाली है। परमेश्वर चूंकि उनसे बातें कर रहे थे, मूसा को इस बात की जानकारी थी कि परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो इस्राएली लोग थे, परमेश्वर की शक्ति को वे मान नहीं रहे थे। इसीलिए वे लोग मिस्र की चर्चा कर रहे थे कि क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी, क्या वहाँ पर हम लोगों को खाने के लिए तो कम से कम मिल रहा था, वहाँ तो हम लोग अच्छा जीवन को जी रहे थे। वे कुड़कुड़ा रहे थे, वे भुनभुना रहे थे, लेकिन वे भूल गए यहाँ हम लोग मरने के लिए आए हैं। चूंकि आगे लाल समुंदर था, वे भूल गए परमेश्वर के उस सामर्थ्य को। लेकिन मूसा नहीं भूले थे। तो भी मूसा का जो ईश्वर पर श्रद्धा था, जो भक्ति था, जो उन्होंने नहीं छोड़ा, परमेश्वर पर श्रद्धा उसने बनाए रखा, परमेश्वर की शक्ति पर उसको यकीन था। और परमेश्वर ने मूसा को जैसे जैसे आदेश दिया, उसने वैसे ही लाठी समुद्र में मारो तो उसने मारा और समुद्र 2 भाग में विभाजित हो गई। वहाँ परमेश्वर हवा, पूर्वी हवा चली, रात भर हवा चली, और उसके बाद उस समुद्र को परमेश्वर 2 भाग में विभाजित किए। मूसा जानते थे परमेश्वर सामर्थी है। जिस परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया कि मिस्र में जाओ और वहाँ फिरौन की दास्ता में जितने भी इस्राएली लोग हैं उनको उन गुलामी में से निकालो, उनको परमेश्वर की उस शक्ति पर भरोसा था। चूंकि वो उसके भक्त थे। अब्राहम की जब हम लोग चर्चा करते हैं, एक धर्मी व्यक्ति था और वो परमेश्वर पे विश्वास करते थे। वो जानते थे कि परमेश्वर सामर्थी है। जो परमेश्वर 75 वर्ष में प्रतिज्ञा करते हैं अब्राहम के लिए कि मैं संतान की आशीष को दूंगा, वो परमेश्वर की शक्ति को वो मान रहे थे। और इसीलिए 100 साल की उम्र में जब उनको उस बुढ़ापे की अवस्था में परमेश्वर ने बच्चे की आशीष को दिया, और बाद में परमेश्वर ने कहा कि ये जो बेटा है इसको भी मेरे लिए बलिदान कर दो। वो हिचकिचाए नहीं, वो डरे नहीं, वो परेशान नहीं हुए, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर के सामर्थ्य पर क्या था, विश्वास था। वो अडिग थे, उस पे कायम थे। लेकिन हमारे जीवन में जैसे ही हम लोग भक्ति करते हैं, लेकिन उसकी शक्ति को, उसके सामर्थ्य को कई बार हम पहचानते
नहीं है। हम लोग भूल जाते हैं, भूलना नहीं है। और इसलिए अब्राहम के जीवन को जब याद करेंगे, अब्राहम को ये बातें याद थी कि जब परमेश्वर 100 साल की उम्र में इस बच्चे की आशीष को दे सकते हैं, और आज जब बलिदान करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो परमेश्वर मुझे दोबारा भी बच्चे की आशीष दे सकते हैं। परमेश्वर उसके अंतःकरण के उस मनोभाव को परमेश्वर देख रहे थे। क्या जिस बच्चे की आशीष को मैं दिया हूँ, जब मैं उसे मांगता हूँ तो क्या ये देने के लिए तैयार है या नहीं है? परमेश्वर उसके अंतःकरण के उस मनोभाव को देख रहे थे। लेकिन आज के समय में संसारिक मनुष्य बहुत सारे दिखावे के लिए वे धर्म कर्म के कार्य को करेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन यशाया में लिखता है कि तुम्हारे ये धर्म के कार्य मैले चिथड़ों के समान है। हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसकी शक्ति से हम लोग बिल्कुल अलग होकर के जीवन को जी रहे हैं। आज अपने इर्द गिर्द में देख सकते हैं, आपकी वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, परमेश्वर ने बदला है, फिर भी आप उसकी शक्ति पर कई बार यकीन होता नहीं है। ईश्वर बोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो बार बार संदेह करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते, ऐसे लोगों से आपको क्या रहना है? अलग रहना है। नहीं तो उनके संदेह करने की वजह से, उनके अविश्वास करने की वजह से आपका भी स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते हैं। कहीं आप उन्हीं लोगों की संगति में तो आप जीवन को नहीं जी रहे हैं। आपको लोगों को पहचानना है, और अंत के समय में बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे। इसीलिए पौलुस यहाँ तीमुथियुस को इस बातों को समझाते हैं कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी। यहाँ लिखता है 2 में, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृत्यघन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ऐसे तमाम लोगों से ईश्वर क्या बोल रहे हैं? अपने आप को अलग करना है। वे लोग क्या करेंगे? डींग मारेंगे। हम तो धर्म कर्म के कार्य बढ़ चढ़ कर करते हैं, तुम भी करो, तुम भी आगे आओ, लेकिन वे ईश्वर की उस शक्ति पर वे मानते नहीं हैं। फिर जब अपने बच्चे को सारा काम कर रहे माता पिता, बाद में क्या करेंगे? अपने ही बच्चे को धर्म कर्म करने से कुछ होगा क्या? तुम पढ़ो, मैं अपने बलबूते पे नौकरी किया हूँ, तुम भी मेहनत करो, तुम भी पढ़ो, ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा। वे उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। भक्ति करेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ईश्वर का वचन कहता है तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही दी जाएगी। जब आप ईश्वर को स्मरण करते हुए, ईश्वर पर भक्ति करते हुए उसकी शक्ति को भी जब आप मानते हैं और विश्वास के साथ अपने कर्म को करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में उस आशीष को देंगे। जैसे विश्वास करते हुए मूसा, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए परमेश्वर का आदेश था कि तुम मिस्र को जाओ, मैं नहीं जाऊंगा ऐसा नहीं बोले, वो गए और परमेश्वर की शक्ति को उन्होंने देखा कि वहां कैसे कैसे चिन्ह चमत्कार परमेश्वर कर रहे थे अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। सारा समुद्र का पानी लाल हो गया, लहू के समान हो गया, मंडकों से भर दिया। कैसे अपने लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर वहां तरह तरह के आश्चर्य कर्म को कर रहे थे। मूसा और इस्राएली लोग देख रहे थे, लेकिन मूसा को प्रबल ये ईश्वर पर विश्वास था कि मेरा परमेश्वर क्या है? सामर्थी है। उसके सामर्थ्य को क्या करना है? उसकी शक्ति को मानना है। ईश्वर बोल रहे हैं कि बहुत ऐसे लोग होंगे, भक्ति करेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। तो ऐसे लोगों से आपको क्या करना है? अलग रहना है। आपको उसकी शक्ति को क्या करना है? मानना है, उसको पहचानना है कि आज भी हमारा परमेश्वर
सामर्थ्य है। जिस परमेश्वर ने मरे हुए उस लाजर को जिलाया, आज आपकी जो मरी हुई अवस्था है, अर्थात आपको ऐसा महसूस हो रहा है मेरा जीवन नहीं बदल सकता, आज उस मरी हुई अवस्था को परमेश्वर पल भर में बदल देंगे। हालेलुया। क्योंकि आप उसकी भक्ति कर रहे हैं, आप उसकी शक्ति पर भरोसा कर रहे हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन को क्या करेंगे? आशीषित करेंगे। ईश्वर आज यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, यहाँ पर एक सेवक भी आ सकते हैं। एक सेवक को भी पहचानने का एक पैमाना है कि बहुत सारे लोग आएंगे जो डींग मारेंगे। ईश्वर बोल रहे हैं वे माता पिता की आज्ञा को टालने वाले होंगे, कृतघ्न घमंडी होंगे। उनको क्या करना है? पहचानना है। बहुत सारे लोग धर्म कर्म के कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर में क्या है? अहंकार है, घमंड है, और इसकी वजह से उसका सर्वनाश हो जाएगा। और वैसे ही लोग आपके जीवन में, आपके घरों में घुस घुस कर आएंगे। उनको पहचानना है। उसको पहचानने के लिए आपको पवित्र शास्त्र को पढ़ना होगा। आज का वचन मिला हुआ है 12 में लिखता है, पर जितने यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जब आप उसके मार्ग पे चलने का दृढ़ निश्चय करते हैं, ठान लेते हैं, आप ऐसे तमाम लोगों से अलग होते हैं। एक आम जीवन में भी देखना है कौन सच्चा मनुष्य है, कौन बुरा मनुष्य है, दुष्ट प्रवृत्ति का कौन है और कौन भला मनुष्य है, आप पहचान पाएंगे। जब आप परमेश्वर की शक्ति को, आप भक्ति करते हुए उसकी शक्ति को मानेंगे, पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे, तो आपके अंदर में परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोलेंगे और आप उसकी शक्ति को मानेंगे, तो परमेश्वर ऐसे तमाम लोग जो भटकाने वाले हैं, उलझाने वाले हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर आपको बचाते हुए बाहर निकाल देंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना है? पवित्र शास्त्र को पढ़ना है। प्रभु में आगे बढ़ने के लिए छोड़ना नहीं है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में सताहट आएगा। लोग बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, तुम संगति करो, तुम्हारा जीवन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वे खुद भी परमेश्वर के एक सेवक परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं पहचान पा रहे हैं, और आपको भी पहचानने के लिए आपकी आत्मिक आंखें खुले, इसके लिए वे परमेश्वर की वचनों पर चर्चा नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है, वे भक्ति करते थे, कुछ लोग आए और वे लोग कह रहे थे कि हम लोग बहुत प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, 3 घंटा 4 घंटा पूरा हम लोग प्रेयर करते हैं। और मैंने पूछा अच्छा ठीक है, फिर वहाँ परमेश्वर के कार्य होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। बहुत सारे दुष्टात्मा पीड़ित लोग आते हैं, वे सताए जाते हैं और उनको छुटकारा भी मिलता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं? सब तो ठीक है, लेकिन जब दुष्टात्मा पीड़ित मनुष्य के शरीर से दुष्ट आत्मा जब निकलता है तो दुष्ट आत्मा हमें परेशान करता है। भाई आप लोग प्रार्थना करते हैं, फिर तो उसको भाग जाना चाहिए। आप जैसे प्रभु का नाम लेंगे वो भाग जाएगा आपके जीवन को छोड़ करके। नहीं नहीं नहीं, वो एक को परेशान करता है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और इस तरह करके दुष्टात्मा पीड़ित व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन बाकी हम सारे लोग परेशान हो जाते हैं। 3 दिन 4 दिन सप्ताह दिन महीनों दिन हम लोग परेशान हो जाते हैं। मैंने कहा कि क्या आप परमेश्वर के जीवित वचन पर बातें करते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, बाइबल तो हम लोग छूते ही नहीं हैं। और कई बार ऐसे मनुष्य जब आते हैं दुष्ट आत्मा पीड़ित, तो उसको हम लोग जूता जूता चप्पल चप्पल मारते हैं। मैंने कहा और अच्छी बात है। बताइए कि एक ऑलरेडी जो परेशान व्यक्ति है, उस व्यक्ति को अगर वो आए प्रभु के पास संगति करने के लिए, और आप जब भक्ति कर रहे हैं, पूरा प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और उसको आप जूता जूता मार रहे हैं, चप्पल चप्पल मार रहे हैं, आपको उसके शक्ति पर भरोसा नहीं है। मैंने कहा कि कहाँ यीशु मसीह चप्पल और जूता से मार रहे थे दुष्ट आत्मा पीड़ित लोगों को? कहाँ लिखा हुआ है? आप लोग बताइए मुझे।
जो आप लोग इस शिक्षा का प्रयोग कर रहे हैं, आपको पता भी है कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं? वे बोले कि नहीं नहीं, हम लोग ऐसे ही करते हैं। मैंने कहा कि ये गलत है। यीशु मसीह, आप वचन को पढ़िए, पवित्र शास्त्र को पढ़िए, इसीलिए वचन लिखा हुआ है। और बचपन से 15 और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आपको ये सारी बातें कहाँ मिलेगी? पवित्र शास्त्र में, इस परमेश्वर के जीवित वचन में। अब मारने पीटने के लिए ये तो नहीं लिखा हुआ है, जूता जूता चप्पल चप्पल आप उस व्यक्ति को मारिए, ये तो नहीं लिखा हुआ है। यीशु मसीह तो शब्द मात्र से बोल रहे थे। उनको पिता पर यकीन था कि जिस परमेश्वर ने उसको इस संसार में भेजा, वे यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, वे उद्धार को प्राप्त करेंगे। उनके जीवन में यीशु मसीह, जो लोग शैताई जा रहे थे, दुष्ट आत्मा पीड़ित, उनको आदेश दे रहे थे, शब्द बोल रहे थे, और वे दुष्ट आत्माएं उनके शरीरों को छोड़कर जा रही थी। और उसके बाद वे चुपचाप हो गए और उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसा मारिएगा तो भाई जो थोड़ा भी होश में है वो व्यक्ति तो भागेगा ही, वो तो नहीं रहेगा वहाँ पर चप्पल जूता खाने के लिए। ऐसा नहीं करना, ये परमेश्वर की शिक्षा नहीं है। और उसके बाद वे लोग बोले कि अच्छा, चूंकि वे जहाँ वे भक्ति करते थे, चूंकि जो उनको सिखाने वाले थे वे भी गलत शिक्षा को दे रहे थे, इसीलिए ये लिखता है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। मैंने कहा कि आपका लीडर कौन है? तो बोले बहुत सारे लोग हैं। मैंने कहा कि इसमें से यहाँ बैठे ये भी लीडरशिप करते हैं? तो उससे अंकल ने कहा कि हाँ मैं भी करता हूँ। उसके बाद मेरे नीचे और भी बहुत सारे लोग हैं। मैंने कहा कि अच्छी बात है, सब तो ठीक है, लेकिन पवित्र शास्त्र इसको खोलिए, इसको जानिए, तभी आप ऐसे लोगों से अपने आप को बचा सकते हैं। और दूसरे परेशान हैं उनको आप समझा सकते हैं, उनको चिता सकते हैं, उनको प्रभु के बारे में आप शिक्षा दे सकते हैं। और ये परमेश्वर की सच्ची शिक्षा, जो आप लोग पहले काम करते थे, ये परमेश्वर की सच्ची शिक्षा नहीं है। ऐसों से ईश्वर कह रहे हैं कि अपने आप को क्या करना है? अलग रखना है। मैंने कहा कि वचन के साथ जाइए आप लोग। जो लोग विश्वास करेंगे यीशु मसीह पर, वे उद्धार प्राप्त करेंगे। और उद्धार पाने के लिए आपको, मैंने बताया कि परमेश्वर और उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करना है? खोज करना है। तो खोज आप कहाँ से करेंगे? पवित्र शास्त्र से। और जैसे जैसे आप जब प्रभु में आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि आपके जीवन में सताहट आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब आप आगे बढ़ेंगे आपके जीवन में शताव होगा। पौलुस जो इस पत्र को लिख रहे हैं तीमुथियुस को, ये पौलुस उस समय में बंदीगिरी में थे। अच्छा काम करने के एवज में इनको कहाँ डाला गया था? कैद खाने में। और वहां से भी वो परमेश्वर के कार्य को कर रहे थे, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, समझा रहे थे, चिट्ठियां लिख लिख कर, पत्र के द्वारा, कि आपको ऐसे तमाम लोगों से अपने आप को क्या करना है? अलग करना है। आपके घर में हो सकते हैं, समाज में हो सकते हैं, एक सेवक हो सकता है, एक नॉर्मल इंसान हो सकता है जो आपको भटकाने का, बहकाने का काम कर रहे हैं। उनके अंदर में क्या क्या होंगे ये ऊपर लिखा हुआ है तीमुथियुस में। वे ढीठ होंगे, भले के बैरी होंगे, विश्वासघाती होंगे, विश्वासघात करने वाले होंगे, यहाँ लिखता है। लेकिन वे परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। आप उस शक्ति को माने, और उस शक्ति को मानने के लिए कि हमारा परमेश्वर शक्तिशाली है, सामर्थी है, तो आपको पवित्र शास्त्र को क्या करना होगा? पढ़ना होगा, तभी आप जानेंगे। अगर पवित्र आत्मा मुझे सेवा के कार्य को
करना जब स्टार्ट किए, अगर पवित्र आत्मा नहीं समझाते परमेश्वर के इस जीवित वचन को, अपनी उस सत्यता को, तो जो लोग आए थे उस समय में वाद विवाद करने के लिए, उन लोगों से मैं भी उलझ जाती। वे जैसे जैसे बात बोल रहे थे, दुष्ट आत्मा पीड़ित को जूता जूता मारना चाहिए, आप भी ऐसे करो। वे भक्ति कर रहे हैं, पूरा बोल रहे हैं कि हम लोग पूरा लंबा लंबा प्रार्थना करते हैं, घंटों बहन प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन आप उसकी शक्ति को नहीं मानते हैं। भक्ति करते हैं लेकिन उसकी शक्ति को मानते नहीं है। उस शब्द मात्र से दुष्ट आत्माओं को निकाले, शब्द मात्र से रोगी थे वे रोगी चंगे हो गए। हालेलुया। आप उसकी शक्ति को माने, और इसके लिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जब सेवा के कार्य को कर रहे थे, ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए, उसकी शक्ति को मानते हुए, स्वयं परमेश्वर के पुत्र थे, शक्तिशाली थे, लेकिन वो परमेश्वर की शक्ति को, उसके सामर्थ्य को उन्होंने कभी नहीं भूला। जिस उद्देश्य के तहत भेजे गए उस उद्देश्य को उसने कभी भी अपने जीवन से अलग नहीं किया। वे जब सुसमाचार की घोषणा करने के लिए जा रहे थे, जगह जगह लोग यीशु मसीह का इनकार कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। आसानी से लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे ना ही, और इसकी वजह से यीशु मसीह को सताया गया। हम लोग बार बार याद करते हैं कि उनको क्रूस पर ठोका गया, उनको कोड़े लगाए गए, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तरह तरह से अत्याचार हुआ, और यीशु मसीह स्वयं उस अत्याचारों को उन्होंने सह लिया परमेश्वर के खातिर, और पिता की इच्छा को पूर्ण किए। और जब उसके नीचे के जितने शिष्य, जिन शिष्यों को यीशु मसीह तैयार कर रहे थे, उस समय पहला ही उपदेश दे रहे थे जिसको पहाड़ी उपदेश कहते हैं। उसमें लिखा हुआ है मत्ती 5 में कि कैसे उनके साथ भी क्या क्या चुनौतियां आएंगी, इस बारे में पहले ही प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये समझा रहे थे। यहाँ लिखता है मत्ती 5 पद संख्या 10, 11 और 12, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे, सताएंगे, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यीशु मसीह उन शिष्यों को भी पहले ही तैयार कर रहे हैं कि बेटा जब तुम लोग भी मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हारे भी जीवन में सताहट आएगा। और कैसे सताहट आएगा? लोग बुरी बुरी बातें कहेंगे। तो आज जब आप उससे यीशु मसीह पर उसकी भक्ति करते हैं, उसकी शक्ति को जब आप मानते हैं और जब आप आगे बढ़ते हैं, तो क्या आपके लिए लोग बुरी बुरी बातें नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। लेकिन आपको याद रखना है, इसीलिए तो वचन पढ़ना है। जितने लिखता है आज का जो वचन मिला है हम लोगों को, 2 तिमोथी 3 पद संख्या 12, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, सब सताए जाएंगे। मैंने बताया पहला सताहट यीशु मसीह के साथ हुआ, दूसरा उनके शिष्यों के साथ हुआ, यहाँ तक कि जो पतरस थे प्रेरित में लिखता है, प्रेरित 12 1 से लेकर 5 तक, इसमें ऐसा लिखता है प्रभु का वचन, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला, 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कैसे यीशु मसीह के जो शिष्य थे उनको भी मरवा डालने के लिए लोग पहले से षड्यंत्र
रच रहे थे। इसीलिए पहले से ये बातें लिखी गई है, जितने मसीह यीशु में विश्वास करते हैं, भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे, वे सब क्या किए जाएंगे, सताए जाएंगे। यहाँ मैंने पढ़कर सुनाया ना, वे लोग सताए जा रहे थे, कितनों को लोग मरवा डाले। अंत में पतरस के द्वारा जो चिन्ह चमत्कार हो रहा था, उस पतरस को भी लोग बंदीगृह में क्या कर दिए, डाल दिए। लेकिन कलीसिया, जिन लोगों के बीच में वे घूम घूम कर प्रार्थना करते थे, उन विश्वासियों का समुदाय, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, जो लोग उद्धार पाए गए लोग थे, वे परमेश्वर की शक्ति पर उनको भरोसा था। वे भक्ति करते थे और परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा था। इसीलिए विश्वासियों का समुदाय एक होकर उस पतरस को जब बंदीगृह में डाला गया, तो उसके लिए वे लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। तो आज जब आप उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए आप आगे जब बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में भी सताहट होगा, डरना नहीं है। इसको जानने के लिए आपको करना क्या होगा, भक्ति करने के लिए और उसकी शक्ति को क्या करना है, मानना है, छोड़ना नहीं है। अंत का समय ऐसा आएगा कि लोग भक्ति करेंगे लेकिन शक्ति को नहीं मानेंगे, लेकिन हम सब उसकी शक्ति को मानेंगे कि आज हमारा परमेश्वर, जो परमेश्वर उस बंदीगृह में से पतरस को, पौलुस को उन बेड़ियों में से तोड़ते हुए उनको निकाला, वो परमेश्वर आज भी हमारी उस अवस्था में, जिस अवस्था में हम बंदी होकर जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर बाहर निकालेंगे। ये विश्वास होना है। हम यीशु को मानने वाले लोग हैं। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आज का वचन मिला हुआ है कि वे उद्धार को प्राप्त करेंगे, और ये उद्धार यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आप सबको मिलेगा। जितने लोग मान रहे थे उनको उद्धार मिला, लेकिन जितने भी लोग दिखावे के जीवन को जीते हैं, संसारिक होकर के चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते, ऐसे लोगों से अपने आप को अलग करना है। आपको ऐसे उसके भक्त बनना है जैसे दानियल और उनके मित्रों को जब डाला गया उस जलते हुए भट्टी में से, उन्होंने परमेश्वर की शक्ति पर उनको भरोसा था कि इस आग की जो लौ है, इसकी लपटें हैं, वो हमें जला नहीं सकती है। जिस सिंह के मांद में मैं डाला गया हूँ, ये सिंह मुझे खा नहीं सकता है। उसकी शक्ति पर उनका भरोसा था। हालेलुया। तो इसीलिए आज परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि जब हम उसके अनुयायी हैं, हमारे जीवन में सताहट होगा। उनके भी जीवन में सताहट हो रहा था, यीशु के शिष्यों के जीवन में भी सताहट हो रहा था, लेकिन वे उसकी शक्ति को मानना बंद नहीं किए। और आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाएंगे, परमेश्वर आपको सिद्ध मनुष्य बनाते हुए चले जाएंगे। वचन लिखता है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाएं। क्योंकि आप कैसे तत्पर होंगे, कैसे आप उत्साहित बने रहेंगे, जब आप निरंतर परमेश्वर की संगति करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तो आप उसकी शक्ति को हमेशा, ईश्वर आपके अंदर में, परमेश्वर अपनी शक्ति को, अपने सामर्थ्य को, अपने उपस्थिति को हमेशा प्रकट करते हुए चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए जो लोग भक्ति करते हैं लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते, ऐसे लोगों से, जो संदेह करते हैं, अविश्वासी होकर जीवन को जीते हैं, ऐसे लोगों से अलग रहना है। जो लोग ढीठ है, आज्ञा नहीं पालन करते हैं, जो लोग, ईश्वर का वचन कहता है वे लोग दया रहित होंगे, वे, ईश्वर का वचन कहता है, भले के बैरी होंगे, विश्वासघाती ढीठ होंगे, सुख विलास के चाहने वाले होंगे, ऐसे लोगों से क्या करना है, अपने आप को अलग करना है। लेकिन परमेश्वर की उस शक्ति को मानना है, और इसके लिए आपको पवित्र शास्त्र को पढ़ना है। और जैसे ही आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे, मैं ये बातें कह रही हूँ, और परमेश्वर का ये वचन पहले ही हम सबों के लिए लिखा गया है कि जब हम भी प्रभु में आगे बढ़ेंगे तो हमारे ही भी जीवन में लोग हमें भी सताएंगे, हमारे लिए भी बुरा भला कहेंगे, लेकिन हमें उसकी शक्ति को मानते हुए परमेश्वर की भक्ति करने के लिए छोड़ना
नहीं है। और पवित्र शास्त्र को इसको जानने के लिए आपके अंदर में परमेश्वर आपको आत्मिक रूप से निरंतर बलवंत करेंगे। इसके लिए पवित्र शास्त्र को पढ़ना अनिवार्य है, ताकि परमेश्वर के इस वचन को पढ़ने के द्वारा, आप उसकी भक्ति करने के द्वारा, उसकी शक्ति को मानते हुए परमेश्वर आपको सिद्ध मनुष्य बनाते हुए चले जाएंगे। हालेलुया। ताकि आप प्रभु में प्रबलता के साथ, जैसे यीशु मसीह बड़े प्रबलता के साथ, बड़े शक्तिशाली रूप में इस संसार में कार्य किए, उसके शिष्य जो है वे परमेश्वर की शक्ति को मानते हुए वे घूम घूम कर चारों ओर भलाई के कार्य को करते रहे। उनके जीवन में शताहट आया, चुनौतियाँ आई, लेकिन वे आगे बढ़ना नहीं छोड़े। उनके जीवन में वे मारे गए, लेकिन जितने उसके साथ जो मारे गए, बाकी जो बच गए वे अपना काम जारी रखे, परमेश्वर के कार्य को उन्होंने जारी रखा। तो आज जब हम उसके अनुयायी हैं, उसको मानने वाले हैं, तो हमें भी उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, उस पवित्र शास्त्र को पढ़ते हुए, उसकी शक्ति को मानते हुए हमें भी उसके पीछे चलना है, ताकि परमेश्वर हम सबों को भी एक सिद्ध मनुष्य बनाए और परमेश्वर की इच्छा हमारे और आपके जीवन पे पूर्ण हो। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, ये स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, ये हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। पिता तेरा धन्यवाद। तू जानता है प्रभु कि हम अनगिनत ऐसे कार्य करते हैं जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, कभी जान के, कभी अनजाने में, कभी सोच के, कभी समझ के, कभी नासमझी में। प्रभु उन तमाम कार्यों के लिए जो हम सब ने आपकी इच्छा के विरुद्ध किया है, आपसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए प्रभु। और पिता आज दो शिक्षाएं, जो आज्ञाएं आपने हम सबको दी, कि किसी भी अवस्था में प्रभु हम आपकी व्यवस्था को समझ सके, जान सकें, और आपकी व्यवस्थाओं को जानने के बाद दुनिया की तमाम चीज़ें यूं ही समझ में आने लगेगी कि कौन भक्ति के भेष में है लेकिन आपकी शक्ति को नहीं पहचानते हैं। हम यीशु के साथ चलेंगे तो हमें दुख भी भोगना पड़ेगा, और फिर कैसे उससे पिता हमें निकालेंगे। प्रभु हम जिस भी अवस्था में रहें, आपके साथ रहें, ऐसी आज हम प्रार्थना करते हैं। पिता हमारी मदद कर। सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। यह पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे विश्व में
वैसे तेरे जितने बच्चे हैं जो तुझे जान के भी नहीं जान पाते हैं, भक्ति करना चाहते हैं लेकिन आपकी शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं, उनकी बंद आंखों को आज खोल दे प्रभु। और पिता उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर। आज हम धन्यवाद करते हैं कि तू अपने तमाम बच्चों को उस आत्मा का वरदान दे रहा है जिसमें तूने कहा था कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम आज आपकी शक्ति को पहचान पाए, हम ये जान पाए प्रभु कि जब हम आपके मार्ग में चलेंगे तो दुख भी आएंगे, और प्रभु हम ज्यादा से ज्यादा आपकी व्यवस्था पे मनन चिंतन करें। इसका आशीर्वाद तू आज हमें दे रहा है पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यूब पे आया था सारा बदन उसका कोढ़ ने खाया था, दुख बड़ा ही अय्यूब पे आया था सारा बदन उसका कोढ़ ने खाया था, दुख बड़ा ही अय्यूब पे आया था सारा बदन उसका कोढ़ ने खाया था, दुख बड़ा ही अय्यूब पे आया था सारा बदन उसका कोढ़ ने खाया था। ऐसा दुख चाहे मुझ पे भी आए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। ये पिता जितने बीमार बच्चे हैं, कुसुम, अंजलि, तारा, लुकी, राम, निशा, भारती, राम प्रवेश, सरिता, किशोर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। किशोरी के लिए जो नशे पान से ग्रसित है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आयुष जो निसंतान है प्रार्थना चाहते हैं, और प्रभु जो पारिवारिक परेशानी से जूझ रहे हैं, रोशन जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, कुलदीप, प्रकाश, मिष्टी, मनन, अनुरंजन, महिमा जो किसी अन्य समस्या में जूझ रहे हैं, रजनी, मोती मणि जो पढ़ाई और नौकरी के लिए प्रार्थना चाहते हैं, निशांत, मयारा, शोषण, सरोज, अंजू, अंजलि, अनुपम, निशा, जैस्मिन, अंकित के लिए मैं विश्व में जितने तेरे बच्चे हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इनकी सारी समस्याओं का तू आज समाधान कर रहा है। और पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि पूरे मंथ तूने हम सबको आशीषित रखा, हमारी छोटी छोटी जरूरतों को पूर्ण किया, हर बीमारी से, हर दुख से, हर तकलीफ से तूने हमें बचाया है प्रभु। और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने विधवा और बुजुर्ग हैं, अनाथ हैं, उनके लिए, और विशेष मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हम किसी भी अवस्था में आपका साथ नहीं छोड़ें और आपको और अधिकाई से हम जान पाए प्रभु, ऐसी सामर्थ्य दे आज। बात सुन लो रब के प्यारियों, कभी दुखों में हिम्मत ना हारियो। बात सुन लो रब के प्यारियों, कभी दुखों में हिम्मत ना हारियो। बात सुन लो रब के प्यारियों, कभी दुखों में हिम्मत ना हारियो। बात सुन लो रब के प्यारियों, कभी दुखों में हिम्मत ना हारियो। उसके लिए चाहे जान भी जाए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। सारा जग चाहे मुझे ठुकराए, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मैं पल्ला तेरा नहीं छोड़ना। प्रभु इस देश के जितने गणमान्य लोग हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने तेरे दास दासी हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते हैं इस वक्त जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं प्रभु उन सब की सारी समस्याओं का तूने समाधान किया है पिता। धन्यवाद करते हैं, सर्वस्व तुझे समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। सुबह 6 बजे और संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें,
जैसे मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उदा परिवार, अगर आपके किसी भी काम है तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना